स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है अंशिका पांडे और आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जो आया है गेस्ट फैकल्टीज़ को लेकर के उस पर चर्चा करने वाली हूँ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज किया, जहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, उनका भी जो सैलरी है, उनकी भी जो पे है, वो पे पैरिटी मिलनी चाहिए अलोंग विद द असिस्टेंट प्रोफेसर। जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, सेम जो सैलरी है वो आपकी गेस्ट फैकल्टीज़ की भी होनी चाहिए। इस केस को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, बिल्कुल ये गलत है। अगर कोई गेस्ट फैकल्टी आता है तो उसको जो रेगुलर है या फिर जो परमानेंट फैकल्टी पोस्ट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके बराबर की जो सैलरी है वो नहीं मिल सकती है अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स। तो आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मुद्दा। Supreme Court rejects the pay parity for guest lecturers mandates honorarium as per the UGC norms. The court has notified a Kerala High Court directive that granted guest lecturers pay parity with regular assistant professors, ruling that contractual employees cannot claim the same emoluments as the permanent faculty. कि permanent faculty जितना उनको जो है वो salary या pay parity नहीं मिल सकती है। The Supreme Court observed the guest lecturers perform distinct duties compared to regularly appointed teachers and are bound by specific terms of their contract and UGC guidelines. So UGC की guidelines कहती है कि जो guest faculties हैं वो permanent faculties की तरह ना ही होते हैं, ना ही उनकी उतना job role होता है और ना ही यहाँ पर उनकी जो salary है वो उनके बराबर हो सकती है। But I think अगर यहाँ पर आप में से कोई भी होगा जिनके घर पे भी कोई गेस्ट लेक्चरर होगा, गेस्ट फैकल्टी होगा किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, आपको पता होगा कि उनका काम एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं उनसे ज़्यादा हो जाता है। बट ऑफ कोर्स होना नहीं चाहिए बट ज़्यादा हो जाता है, तो काम वो ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन पे पैरिटी उनको नहीं मिल सकती क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस में नहीं आती है ये चीज़। The bench of Justice Arvind Kumar and Justice P.B. Varale observed the findings of the learned single judge as modified and approved by the division bench not being in consonance with the pleadings and also contrary to the pleadings as well as settled position of law, namely that the writ applicants as guest lecturers could not be discharging the same duties as that of the regular appointed teachers, would not be emitted to same pay. ठीक है, लेकिन what if they are working even more? What if they are working even more than the permanent assistant professors? बट नो, उनको वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जितने भी आगे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी नेट क्वालिफ़ाइड और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं, गेस्ट फैकल्टी या एड हॉक फैकल्टी अगर आपके भी चार्ट्स में है, तो प्लीज़ उसको स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये है आपकी गेस्ट फैकल्टी की रियलिटी। आप उसी लूप में फँस के रह जाएँगे, आप सोचेंगे कि आपका प्रमोशन हो जाए, शायद आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँगे, एक बार उस कॉलेज में एंट्री मिलने की देरी है। देखिए, बहुत सारे लूप होल्स हैं जो एग्ज़िस्ट करते हैं। जो आपके एड हॉक फैकल्टीज़ या फिर जो गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ टाइम बाउंड के लिए होता है, वो एक्सटेंड हो सकता है, आगे वो पढ़ा सकते हैं, बट अब ये रेयर टू रेयर चांस है कि उन गेस्ट फैकल्टीज़ को परमानेंट पोज़ीशन मिल जाए, क्योंकि अब जो सिलेक्शन प्रोसेसेस हैं वो भी डिफरेंट हैं। बहुत सारे रिटन एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ के थ्रू आपको जो है वो एंट्री मिलती है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में। अगर कहीं पर वॉक इन इंटरव्यू हो भी रहा है, तो वहाँ पर भी परमानेंट पोस्ट के लिए अलग ही फाइट होती है, वहाँ पे अलग से आपके एपीआई स्कोर को कलेक्ट किया जा रहा है, पीएचडी वालों को ज़्यादा जो है वो वैल्यू दी जा रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं, तो परमानेंट पोज़ीशंस को ट्राई कीजिए। अगर आप परमानेंट पोज़ीशंस को नहीं ट्राई कर पा रहे हैं, अगर आप अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए पहले एज़ अ गेस्ट फैकल्टी के रोल में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए। बट उसको अपना परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मत बनाइएगा, क्योंकि आगे जाकर के जो आपको पैसे मिलते हैं, वो 50,000 की का कैश 50,000 का जो सैलरी है वो मिलता है, जो भी गेस्ट फैकल्टीज़ होते हैं, और वो भी आपका चेंज हो सकता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज। तो इसी लूप में फँसकर मत रह जाइएगा। परमानेंट पोज़ीशंस को करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में पीएचडी भी होनी चाहिए।
हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप किसी सरकारी कॉलेज में, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, सेंट्रल या स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, सॉरी सेंट्रल या स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रैब दैट परमानेंट पोजीशन, जो आपको रेगुलर प्रोसेस के थ्रू ही मिल पाएगा। गेस्ट फैकल्टी या एड हॉक फैकल्टी के प्रोसेस के थ्रू नहीं मिल पाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी रूलिंग है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो येस, दैट वाज द न्यूज़ एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इफ़ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे बैचेस पर, यूजीसी नेट के बैचेस पर इस वक्त बहुत ही अच्छी सेल भी चल रही है, तो आप उसको भी जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे सभी बैचेस आप लोगों को मिनिमम प्राइसेस पर मिल रहे हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ कि क्या प्राइसेस हैं बैचेस के। ये आपका बैच का प्राइस है और आपको कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है। नेट क्वालिफाई करने पर आपको 5100 और जेआरएफ क्वालिफाई करने पर 11000 का कैशबैक मिल रहा है। यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा वो रहेगा अंशिका। ठीक है? यस। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अराउंड अवेयर रहने के लिए। थैंक यू।